Jai Hind to everyone. Today we are going to start a new lesson number 8, control structure in Python. यानी कि अब इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले आपको बता दूं. पाइथन इज़ अ वन टाइप ऑफ लैंग्वेज. जैसे हम लोगों ने HTML लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, तो वैसी एक यहाँ पर एक और लैंग्वेज आ रही है. द लैंग्वेज इज़ पाइथन. नाउ इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द इनपुट फंक्शन, print function, what is the meaning of looping statement, conditional statement and jump statement. Now, introduction. Python is a general purpose dynamic interpreted interactive high level multi platform and ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है जो हम लोग जनरल पर्पज़ उसको यूज़ कर सकते हैं, डायनामिक है, इंटरप्रेटेड है. देन इंटरेक्टिव हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है, पाइथन इज़ ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज. मल्टी प्लेटफॉर्म यानी कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये लैंग्वेज मीन्स के रन हो सकती है. एंड ये OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज्ड बाय मेनी प्रोग्रामर्स अराउंड द वर्ल्ड. यानी कि ये जो लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ रहे लर्न कर रहे हैं वो ईजी है, और कई सारे प्रोग्रामर्स यानी कि पूरे वर्ल्ड में कई सारे ऐसे प्रोग्रामर्स है जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज़ input function and print function. We have already learned about the input and print function. In the 7th standard also we learn about the input function and the print function. बट आप लोगों को 7th में नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ. The input and print function are used to take input from the user during execution and to print the output on the screen respectively. इनपुट फंक्शन क्या वर्क करेगा कि यूज़र के थ्रू यानी कि हमारे थ्रू अपने जब भी हम लोग कमांड को रन करवाएंगे, एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है रन करवाना यानी कि प्रोग्राम को रन करवाना. तब हम लोगों से अपनी यानी कि जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा होगा उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आंसर देंगे. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इनपुट. एंड द प्रिंट मीन्स कि हम लोगों ने जो भी आंसर यानी कि उसमें आंसर इंसर्ट करवाया होगा उसका वो प्रिंट आउट, जैसे हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि प्रिंट निकालने के लिए पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं. तो प्रिंट आउट द आउटपुट यानी कि जो भी आउटपुट रहेगा उसका प्रिंट आउट कहाँ पर दिखाएगा, स्क्रीन पे. सो लेट अस रिवाइज द जनरल सिंटेक्स ऑफ बोथ दिस स्टेटमेंट. द फर्स्ट वन इज इनपुट फंक्शन. सो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स मीन्स फॉर्मूला. इनपुट इन द ब्रैकेट प्रॉम्प्ट यानी कि कोई भी मैसेज जो किस में आएगा, डबल इन्वर्टेड कोट में. यस, एग्जाम्पल दिया हुआ है एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज. एज यानी कि वेरिएबल नेम है, एज क्या है, वेरिएबल का नाम. एंड इनपुट एंटर योर एज यानी कि कहीं बार हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर कोई भी कहीं सारी चीज़ पूछी जाती है आप लोगों को, इन विच स्टैंडर्ड यू विल बी लर्न या स्टडी. देन व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज़ योर फेवरेट हीरो. तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पूछे जाएंगे. बट यहाँ पर क्या है, एंटर योर एज. सो इन दिस एग्जाम्पल द यूज़र विल बी आस्क्ड टू एंटर द एज थ्रू द प्रॉम्प्ट. यानी कि यूज़र को पूछा गया है यस कि क्या कि प्रॉम्प्ट के थ्रू एंटर योर एज. द वैल्यू गिवन बाय द यूज़र विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल एज. यानी कि जो भी वैल्यू आप लोग यूज़र के थ्रू वहाँ पर इनपुट करवाओगे वो किस में स्टोर होगी, वेरिएबल. जो एज नाम का वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू, जो भी वैल्यू आप लोग एंटर करोगे यस वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी. द इनपुट स्टेटमेंट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप. यानी कि इनपुट स्टेटमेंट जो है वो अपनी वैल्यू को कैसे रिटर्न करेगा, एज अ स्ट्रिंग टाइप में. यानी कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में वो अपनी वैल्यू को वापस यानी कि एज अ आउटपुट के थ्रू वहाँ पर आप लोगों को वापस रिटर्न करेगा. द इंट मीन्स इंटीजर. इंट का मीनिंग क्या होता है, इंटीजर. एंड फ्लोट both are the function are used with the input statement to convert the values received through the input function into integer and float values respectively. यानी कि ये दोनों फंक्शन क्या वर्क करेंगे, वो दोनों फंक्शन इनपुट के स्टेटमेंट के साथ वो यूज़ होते हैं. बट किसके लिए, टू कन्वर्ट द वैल्यूज़ यानी कि जो भी वैल्यूज़ आप लोगों ने वहाँ पर एंटर की होगी उसको कन्वर्ट करने के लिए. इंटीजर मीन्स द होल वैल्यू यानी कि होल नंबर, एंड द फ्लोट मीन्स इज़ अ रेशनल वैल्यू मीन्स पॉइंट टाइप की कोई भी वैल्यू होती है तो उसको वहाँ पर वो चीज़ में कन्वर्ट करेगा. यू कैन यूज़ इंट एंड फ्लोट फंक्शन अलोंग विद द इनपुट फंक्शन इन द फॉलोइंग वे. यानी कि दोनों फंक्शन आप लोग इनपुट फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हो. कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है. एज इज इक्वल टू इंट इन द ब्रैकेट इनपुट इन द ब्रैकेट एंटर योर एज डबल इन्वर्टेड कोड में. और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किए थे वो दोनों ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करने हैं.
तो यहाँ पर जो भी वैल्यू अगर आप लोग इंसर्ट करवाओगे, सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू एंटर करवाई 36.25, तो वो होल वैल्यू कंसीडर करेगा, यानी कि आउटपुट क्या मिलेगा 36। एंड द हाइट मीन्स कई बार आप लोगों की हाइट 5.6 होती है, तो हाइट इज अ वेरिएबल नेम। फ्लोट इन द ब्रैकेट इनपुट एंड इन द ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कोट में क्या पूछा गया है, एंटर योर हाइट। सो ब्रैकेट ओवर एंड यहाँ पर आप लोग जो भी आप लोग अपनी हाइट एंटर करवाओगे वो यहाँ पर आएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन मीन्स क्या होता है, जो भी आप लोगों ने वैल्यू यहाँ पर एंटर करवाई होगी वो वैल्यू आप लोगों की किस में दिखाएगी, यस इसमें, यानी कि वो वैल्यू अगर हम लोगों को यहाँ पर एज आउटपुट के थ्रू देखना है तो हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, तो उसकी सिंटेक्स यानी कि फॉर्मूला हाउ टू राइट, उसको किस तरह से लिखना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इन द ब्रैकेट मैसेज जो भी आपको लिखना है वो, कोमा वेरिएबल का नेम, यानी कि वेरिएबल का नेम जो भी आप लोगों ने रखा है वो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट इन द ब्रैकेट एज इज, यस एज इज द मैसेज। एक्स मीन्स क्या होता है कि वेरिएबल यानी कि वैल्यू, जो भी आप लोगों ने वैल्यू वहाँ पर लिखी होगी वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करके आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। इन दिस एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज डिस्प्लेड विद द मैसेज एज इज ऑन द आउटपुट स्क्रीन, यानी कि जो भी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करवाई होगी वो इस तरह से मैसेज आप लोगों को मिलेगा, एज इज द एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू मीन्स जो भी आप लोगों ने वैल्यू यहाँ पर एंटर करवाएगी वो मैसेज यहाँ पर प्रिंट होगा। लेट अस क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम बाय यूजिंग द इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन। यहाँ पर एक पाइथन प्रोग्राम का एक आउटपुट दिया हुआ है जो हम लोग आगे जाके प्रैक्टिकल में उसको यूज़ करेंगे। नेम इज इक्वल टू इनपुट इन द ब्रैकेट एंटर योर नेम। मार्क्स यानी कि नेम में क्या होगा, ओनली स्ट्रिंग, वहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आती नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो चीज़ यूज़ होगी नहीं। सो इनपुट एंटर योर नेम। मार्क्स इज इक्वल टू इंटीजर, मार्क्स किस में आते हैं, इंटीजर में। सो इन द ब्रैकेट इनपुट इन द ब्रैकेट एंटर मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स, तो जो भी आप लोगों की वैल्यू होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, यस। तो ये दोनों चीज़ इनपुट वर्ड जहाँ पर भी आता है दैट मीन्स यू कैन एंटर द वैल्यू थ्रू द कीबोर्ड, यानी कि आप लोगों को वो वैल्यू किसके थ्रू एंटर करवानी पड़ेगी, कीबोर्ड के थ्रू। वो किसके थ्रू होती है, यूज़र के द्वारा। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंट। प्रिंट मीन्स ओनली प्रिंट द मैसेज योर नेम इज नेम, जो भी वैल्यू आप लोगों ने नेम वेरिएबल में एंटर करवाई होगी वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, यस। सेम थिंग फॉर द यू हैव स्कोर्ड मार्क्स इन मैथ्स, तो जो भी वैल्यू आप लोगों ने मार्क्स में स्टोर करवाई होगी वो वैल्यू यहाँ पर वो प्रिंट करके देगा। नाउ द प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द प्रोवाइडेड आइटम इनटू स्ट्रिंग इवन इफ वी प्रोवाइड अ न्यूमेरिक वैल्यू और एन एक्सप्रेशन। इट फर्स्ट इवेल्यूट्स द एक्सप्रेशन एंड देन कन्वर्ट्स द रिजल्ट इनटू स्ट्रिंग, यानी कि प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली, वो किसी को पूछेगा नहीं कि आपकी वैल्यू मैं किस में लूँ, वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में यानी कि टेक्स्ट, यस, जो हम लोग अल्फा न्यू में यानी कि अल्फ़ाबेट्स में जो होते हैं, यस। बट इवन इफ़ वी प्रोवाइड अ न्यूमेरिक वैल्यू और एन एक्सप्रेशन, अगर हम लोगों को किसी भी फंक्शन में न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करवाना है या फिर कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं, तो उसके लिए हम लोगों को जो दो स्टेटमेंट यूज़ करने हैं, कौन कौन से, इंटीजर एंड फ्लोट, तो दोनों चीज़ हम लोगों को यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। कोई भी एक, ऐसा ज़रूर नहीं कि दोनों एक साथ ही लो, इंटीजर लो या फिर फ्लोट लो। तो उस इवेल्यूट्स को वो पहले एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन आप लोगों ने दिया होगा उसको पहले इवेल्यूट करेगा और उसके बाद आपके रिजल्ट यानी कि स्ट्रिंग का जो भी आप लोगों ने दिया होगा उसको वहाँ पर कन्वर्ट करके दे देगा। द प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी वैल्यू और एक्सप्रेशन प्रिंट्स अ ब्लैंक लाइन। अगर उसमें कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी एक्सप्रेशन आप लोगों ने वहाँ पर नहीं दिया है तो क्या करेगा, वो प्रिंट तो करेगा लेकिन वो ब्लैंक लाइन के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स कोई भी चीज़ में आप लोगों को ये नहीं तो वो, यस, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे जो आप लोगों की इंग्लिश में आते हैं, भी ये नहीं तो वो, that is the meaning of conditional statement. The programs you have written till now by using the input and print function were executed statement by statement one after the other in a top to bottom approach. कि अभी तक आप लोगों ने जो भी प्रोग्राम लिखे वो किस में लिखे, इनपुट और प्रिंट फंक्शन का यूज़ किए। बट अब भी हम लोगों को जो भी स्टेटमेंट यूज़ करने हैं वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यानी कि वन आफ्टर द अदर, यानी कि चलो एक हमारी कंडीशन गलत हो गई तो दूसरी कंडीशन वो चेक करेगा, अगर वो सही है तो उसका रिजल्ट हम लोगों को वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो टॉप टू बॉटम सारी की सारी जितनी भी कंडीशन है वो यहाँ पर चेक करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा।
But if we need to make some changes in the default flow of a program, then we need to use the conditional statement. कि अगर आप लोगों ने कोई भी डिफ़ॉल्ट फ्लो जो है प्रोग्राम का, यस, अगर वो आप लोगों ने चेंजेस करना है, सम चेंजेस आप लोगों ने किए हैं, तब भी हम लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना रहेगा. कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. अंडरलाइन. यस, कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग दूसरे नाम से क्या बुला सकते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. So now let's learn about decision making statement in Python. In the Python language, there are three decision making statements. The first one is if statement. Next one is if else statement. And the third one is if else statement. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ELIF. That means else if. Yes. पूरा नहीं लिखना है आपको, जब भी प्रोग्राम में लिखो तब यहीं पर शॉर्ट में लिखना है ELIF. That means else if statement. Now, the first one is if statement. The if statement is the most basic conditional statement in Python language. यानी कि if statement क्या, कौन सी लैंग्वेज मीन्स क्या है? The most basic statement in Python language that allows you to test a condition before executing the statement. यानी कि पहले वो क्या चेक करेगा? कोई भी कंडीशन को यहाँ पर वो चेक करेगा. अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपके आगे का पार्ट को मीन्स के वहाँ पर वो स्टेटमेंट, उसके बाद ही आपका कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट रन करवाएगा. पहले वो कंडीशन को चेक करेगा. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो भी आप लोगों ने दूसरा पार्ट दिया हुआ है वो वहाँ पर एंटर होगा. अगर नहीं होगा तो वो डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगा. The syntax of this statement, if statement, is if in the bracket condition, जो भी आप लोगों को कंडीशन रखनी है वो in the bracket statement. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों को. यहाँ पर आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि मैंने कोई भी प्रोग्राम में एंटर किया तो यहाँ पर कंडीशन आई. कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो बॉडी ऑफ इफ़ में जाएगा कि जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसमें वो चीज़ वहाँ पर प्रिंट होगी. अगर गलत हो जाएगी कंडीशन तो डायरेक्टली वो आपके कोई भी बॉडी में नहीं जाएगा, लेकिन डायरेक्टली वो कहाँ पर चला जाएगा? एग्जिट. यानी कि वो डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा उस कंडीशन में से. फॉर एग्जाम्पल x इज़ अ वेरिएबल नेम इंटीजर. इनपुट क्या करना है? एंटर अ नंबर. अब यहाँ पर क्या होगा? अब मैंने यहाँ पर कंडीशन दी कि जो भी वैल्यू मैंने x में दी है वो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 होता है. यस, इक्वालिटी ऑपरेटर है, डबल इक्वल है, दैट मीन्स इक्वालिटी ऑपरेटर. कि सपोज मैंने 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0. इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट होगा? द नंबर इज इवन. अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाएगा? थैंक यू. सो लुक एट द आउटपुट. यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू इनपुट, तो वो चीज़ यहाँ पर हो जाएगी. रन द प्रोग्राम ट्वाइस फॉर द वैल्यूज 22 एंड 7. यस, ये प्रोग्राम को 2 बार आप लोगों को रन करना है. फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वैल्यू क्या डाली? यस, कि 22. एंड द सेकेंड टाइम कौन सी वैल्यू डालनी है? 7. व्हेन यू एंटर 22 द कंडीशन इज 22 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 0. सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो कंडीशन दी हुई है वो अगर ट्रू हो जाती है, सो द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड एंड आउटपुट शोन एज. यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? द नंबर इज इवन. थैंक यू. बट व्हेन यू एंटर द वैल्यू 7, यानी कि दूसरी बार जब भी आप लोग इस प्रोग्राम को रन करवाओगे तब आप लोगों ने वैल्यू कौन सी एंटर करवाई? 7. तो 7 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोगों को यानी कि जो कंडीशन होगी वो कैसे मिलेगी? फॉल्स. बिकॉज 7 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 1 ऑटोमेटिकली बच जाएगा. रिमाइंडर क्या बचेगा? 1. तो वो इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ, तो कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स. तो सिर्फ आपका आउटपुट क्या बचेगा? ओनली थैंक यू. डायरेक्टली वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा कंडीशन चेक करके, और आपको आउटपुट सिर्फ क्या मिलेगा? थैंक यू. लुक एट द फिगर. यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है, उसमें देखो. यस, दोनों टाइम मैंने फर्स्ट टाइम 22 एंटर किया तो क्या मिला? द नंबर इज़ इवन. थैंक यू. बट जब भी दूसरी टाइम मैंने ये प्रोग्राम को रन करवाया तब मुझे क्या मिला? एंटर अ नंबर. तो मैंने नंबर एंटर कौन सा करवाया? 7. तो सिर्फ मुझे इवन नंबर नहीं मिला, लेकिन उसकी जगह पे क्या आउटपुट मिला? ओनली थैंक यू. बिकॉज द कंडीशन 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू नॉट 0 मीन्स ये जो कंडीशन है वो कैसी हो गई? फॉल्स. सो the statement inside the body of if statement does not get executed and only the print statement outside gets executed. यानी कि उसके इनसाइड में वो जाएगा नहीं. कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो इसके इनसाइड में बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट वो चीज़ जाएगी नहीं.
तो डायरेक्टली कहाँ पर आ जाएगा, आउटसाइड द एग्जीक्यूट, यानी कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है हमारा वही यहाँ पर एग्जीक्यूट रहेगा। क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। अब क्या होगा, इफ और एल्स, आइदर और द दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट आइदर ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम इफ और एल्स स्टेटमेंट। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू पार्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स पार्ट यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। When the condition next to the if keyword evaluates to true, the if block statement will be executed. अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा ब्लॉक पर यहाँ पर प्रिंट होगा, ट्रू वाला। अगर गलत होगी तो वहाँ पर कौन सा एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स वाला, यानी कि दोनों चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगी। तो पहले में क्या था, सिर्फ एक ही कंडीशन थी, उसमें सिर्फ ट्रू ही प्रिंट होता था, बट यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला भी पार्ट यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इफ़ सपोज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला भी पार्ट यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। सो नाउ लुक एट द सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स फॉर्मूला, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। इफ़ इन द ब्रैकेट कंडीशन स्टेटमेंट एल्स के बाद वापस स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज़ अ वेरिएबल नेम इज इक्वल टू इंटीजर। हम लोगों ने आगे जो प्रोग्राम देखा था वही प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इनपुट इन द ब्रैकेट एंटर अ नंबर। इफ़ x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, अगर x जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर एंटर करवाएंगे वो वैल्यू अगर 0 होती है तो कौन सा पार्ट प्रिंट होगा, द नंबर इज इवन। अगर हम लोगों ने कोई भी दूसरी वैल्यू यहाँ पर एंटर करवाई है 7, तो वो कैसा नंबर है, ओड नंबर, तो यहाँ पर कंडीशन जो होगी वो फॉल्स होगी, और जो फॉल्स पार्ट का बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट होता है तो वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगी। क्लियर एवरीवन, आगे बच सबको समझ में। As you did in the previous example, run the program twice for the values 22 and 7 respectively, यानी कि वापस उसी प्रोग्राम को हम लोग दो बार वापस वहाँ पर रन करवाएंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, यानी कि कौन सी वैल्यू एंटर करवाएंगे, 22, तो 22 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो कंडीशन कैसे मिली, ट्रू, यस। तो हमारा आउटपुट कैसा मिलेगा, द नंबर इज इवन और थैंक यू। बट व्हेन यू एंटर द वैल्यू ऑफ 7, यानी कि जब भी दूसरी टाइम आप लोग उस चीज़ को रन करवाओगे तब हम लोग कौन सी वैल्यू एंटर करवाएंगे, 7 कैसी वैल्यू है, ओड, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, यस। तो क्या प्रिंट होगा, द नंबर इज ओड और थैंक यू। दिस इज बिकॉज कंडीशन इज विद द इफ़ कीवर्ड रिटर्न फॉल्स, यानी कि इफ़ कंडीशन में जो भी हम लोगों ने कंडीशन दी हुई है वो फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स पार्ट में चला जाएगा, और फॉल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा होगा वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगी। क्लियर एवरीवन, आगे बात सबको समझ में। द स्टेटमेंट विच इज़ आउटसाइड द इफ एल्स ब्लॉक्स इज एग्जीक्यूटेड इरिस्पेक्टिवली ऑफ द कंडीशन बीइंग इवेल्युएटेड ट्रू और फॉल्स, यानी कि अगर दोनों चीज़ में हम लोगों ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ था कि थैंक यू वाला जो प्रिंट हम लोगों ने सिर्फ, दोनों कंडीशन अगर रन होती है तो दोनों में ये जो चीज़ होगा वो आउटसाइड पार्ट है, यानी कि वो कंडीशन में नहीं आता, इसलिए दोनों आउटपुट में ये चीज़ आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी। नाउ नेक्स्ट वन स्टेटमेंट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट हेल्प अस टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट वन आउट ऑफ द मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि ये कंडीशन क्या करेगा कि ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करेगा, उस कंडीशन में उसके रिलेटेड जो भी मल्टीपल ब्लॉक्स हम लोगों ने लिखे होंगे, यस, उसको वहाँ से उसमें से कोई भी एक कंडीशन यानी कि कोई भी एक ब्लॉक को वहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूट मीन्स रन करवाना। दिस ब्लॉक्स आर स्पेसिफाइड इफ़ एल्स इफ एंड द एल्स कीवर्ड, यानी कि इस ब्लॉक में कितने पार्ट आएंगे, इफ़ एंड द एल्स कीवर्ड्स। In the if-else structure, there can be any number of else-if statement but only one else statement, यानी कि आप लोग जितने चाहे else-if वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बट लास्ट में जब भी आप लोग प्रोग्राम को ख़त्म करने की बात आए तब एक ही else कीवर्ड आएगा। क्लियर एवरीवन, नाउ लुक एट द सिंटैक्स। इफ़ इन द ब्रैकेट कंडीशन उसका स्टेटमेंट, else if इन द ब्रैकेट कंडीशन वापस उसका स्टेटमेंट, और else, यस। अब देखिए यहाँ पर उसका एल्गोरिथम दिया हुआ है। कंडीशन यहाँ पर गई, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसका पार्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा, अगर सपोज यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसका भी एक कंडीशन और दिया हुआ है, अगर उसमें जाके अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वहाँ पर प्रिंट उसका ब्लॉक होगा, अगर वापस फॉल्स होता है तो उसका जो पार्ट होता है वहाँ पर यानी कि बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट
वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। क्लियर एवरीवन, आगे बात सबको समझ में। नाउ फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू इनपुट एंटर W फॉर विंटर, R फॉर रेनी एंड S फॉर समर। यानी कि अगर आप लोग W प्रिंट एंटर करवाते हो तो वो विंटर के लिए, R प्रिंट करवाते हो तो रेनी के लिए, और S प्रिंट करते हो, S एंटर करवाते हो किसके लिए, C के लिए। अब क्या यहाँ पर दिया हुआ है देखो, यस इफ C इज इक्वल टू W, यस C इक्वालिटी W, इक्वालिटी ऑपरेटर के जो भी वैल्यू यहाँ पर मैं एंटर करवाऊंगा, सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू W एंटर करवाई तो W इज इक्वल टू W। ये जो स्टेटमेंट है अगर मैं कैपिटल में लिखता हूँ तो वो चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। क्लियर, यहाँ पर स्मॉल दिया हुआ है तो वो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा आपको कंपलसरी सबको। यस, तो प्रिंट क्या होगा, विंटर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो दूसरी कंडीशन में जाके चेक करेगा कि जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर एंटर करवाई वो R है तो क्या प्रिंट होगा, रेनी। अगर नहीं है तो वापस दूसरे स्टेटमेंट ब्लॉक में चला जाएगा कि अगर मैंने वैल्यू S प्रिंट करवाई तो वो किसके लिए, समर। बट आपको इन तीन में से ही वैल्यू को एंटर करना रहेगा कि W फॉर विंटर, R फॉर रेनी, S फॉर समर, उसके रिलेटेड। अगर कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी मैंने एंटर नहीं करवाया, कोई भी दूसरा लेटर मैंने यहाँ पर एंटर किया तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो क्या प्रिंट होगा, रॉन्ग कोड। यानी कि आप लोगों ने जो कोड लिख एंटर करवाई है वो वैल्यू इसमें ये तीन में से एक भी नहीं है। नाउ रन दिस प्रोग्राम 4 टाइम्स विद द इनपुट्स। फर्स्ट टाइम आप लोग क्या प्रिंट करोगे, W, सेकेंड टाइम क्या एंटर करोगे, R, थर्ड टाइम क्या करोगे, S, एंड लास्ट टाइम क्या करोगे, T। तो ये तीनों वैल्यू अगर मैं 4 टाइम्स ये चारों की चारों वैल्यू में डिफरेंट रंग करवा के उसको यूज़ करता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने क्या एंटर किया, W, तो क्या प्रिंट हुआ, विंटर। दूसरी बार मैं क्या प्रिंट करता हूँ, R, तो क्या प्रिंट होगा, रेनी। तीसरी बार मैं क्या प्रिंट करता हूँ, S, तो मैंने क्या मैसेज मिला, समर। पर लास्ट टाइम जब भी मैं T को यहाँ पर एंटर करवाऊँगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा मैसेज होगा वो किस में मिल जाएगा, रॉन्ग कोड, बिकॉज ये तीनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर मैंने एंटर नहीं करवाई। इसके रिलेटेड मेरा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। You will see the output as winter, rainy, summer and wrong code respectively. This is because each time condition is checked। यानी कि ये क्यों हुआ कि ये हर एक टाइम पे जितनी बार आप लोग उसको रन करवाओगे उतनी बार वो चेक करेगा सभी कंडीशन को। अगर उसको पहली बार में ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो वहीं से एग्जिट हो जाएगा। बट वो जितनी बार यानी कि कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन चेक करने जाएगा, उसके बाद अगर वो भी फॉल्स होती है तो थर्ड जो कंडीशन होगी उसको वो चेक करेगा। यस, उसके बाद ही आपका आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करेगा। दिस इज बिकॉज ईच टाइम कंडीशन इज चेक्ड विद द कंडीशनल एक्सप्रेशन। यानी कि ईच एंड एवरी टाइम वो कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। आफ्टर द इफ एंड एल्स इफ कीवर्ड्स एंड द आउटपुट रिटर्न्स द स्टेटमेंट रिटर्न इन द ब्लॉक वेयर द परफेक्ट मैच इज फाउंड। यानी कि जब तक उसका परफेक्ट मैच फाउंड नहीं होता है तब तक वो उस कंडीशन को चेक करता ही रहेगा। क्लियर एवरीवन, आगे बात सबको समझ में। सो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इनपुट फंक्शन। देन हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके साथ हम लोगों ने दो और स्टेटमेंट इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू यानी कि फ्लोटिंग स्टेटमेंट दो और चीज़ देखी। देन हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, कंडीशन स्टेटमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। उसमें कितनी टाइप्स आए, इफ एल्स एंड if else एंड लास्ट वन इज if else यानी कि ये तीन स्टेटमेंट के बारे में इस लेसन में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। क्लियर एवरीवन, इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द प्रैक्टिकल। ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे एक बार, ताकि आपको ये चीज़ समझ में पूरी की पूरी